सोए साधु सो, जो कोई साधु से द्रोह करता है जरा मुंह से फूको। साधु जागता तो मैं भी जागता हूँ, साधु सोते तो मैं भी सोता हूँ। साधु की जो निंदा करता है, साधु से जो द्रोह करता है, उसको जड़ से नाश करने वाला मैं काल हूं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। और साधु समागम जहाँ पर होता है, भले हमको निमंत्रण दौर कोई दे न दे, लेकिन साधु के जाने से पहले मैं वहां पर बैठा रहता हूँ, जो साधु को कोई तकलीफ नहीं हो। और माया मेरी है हरदंगी सो साधु की दासी, और सर तेरा साधु चरण में कोटि गया काशी नारद साधु संसार नहीं। मेरी मूल माया जो बड़े बड़े देवता ऋषि महर्षि को नचाई, लेकिन एक जगह सरेंडर हो गई। कहाँ? साधु के दरबार में। वो साधु की नौकरनी है, सेवकनी है, टहलनी है। और संसार में अरसर तीरथ करोड़ों गया काशी में जाने का जो फल है, वो केवल साधु के चरण में है। बोलिए सदैव की। इस तरह से विष्णु जी बखान किया। और आपने सुना होगा जिस समय हनुमान जी लंका गए थे, विभीषण जी से मुलाकात हुई थी, तो विभीषण जी ने बड़ा आह्लादित स्वर में कहा, हम वही भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। अब मुझे विश्वास होता है मुझ पर प्रभु परमात्मा की असीम कृपा है। जब तक मालिक की कृपा नहीं होती है तो साधु के दर्शन नहीं होते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, सत्संगति संस्कृति का अंता। जब तक मानव को पुण्य का पुण्य जमाने होता है, तब तक साधु के दर्शन नहीं होते हैं। साधु के समाज मिले पर भागा, बहुत सौभाग्य से साधु समाज का दर्शन होता है। इसलिए साधु मिलन सम सुख जग नहीं। साधु के मिलने से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा सुख नहीं होता है। इसलिए सज्जनों, श्री राम ने कहा माता सबरी नवधा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा की, जिसमें पहली भक्ति में कहा प्रथम भगवती संतन कर संग। माता सबरी कल्याण चाहती हो तो साधु से सत्संग। दूसर भक्ति में कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज पूजा। तीसर भक्ति अमान, गुरु के चरणों की पूजा करना, समर्पित होना, ये तीसरी भक्ति है। और सब छल कपट त्याग कर कथा कीर्तन में लगाना, चौथी भक्ति है। और मंत्र जाप नाम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन वेद प्रकाश, छठम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम समय में जग देखा मोद संत को लेखा, और आठम यथा लाभ संतोषा सपनों देखे पर दोषा, नवम सरल सब संसार ही ना मां भरोसी हरस दीना। 9 प्रकार की भक्ति का चर्चा किया। इसमें एक ही भक्ति यदि आपको हाथ लग जाए तो जीवन धन मालो माल हो जाएगा। बोलिए सूर्यदेव को। इसलिए आप कितने गुणवान हो जाए, धनवान हो जाए, विद्वान हो जाए, लेकिन भगत हीन नर सोहे कैसे। अभी जलबारी देखिए, जैसे आकाश में बादल लगा हो अब बारिश नहीं हो, उसकी शोभा नहीं है। तो जीवन में आपको सब कुछ है, यदि भक्ति नहीं है तो जीवन बेकार है। लवन जैसे नाना प्रकार का तलवा भुजवा बना लो, भगत हीन गुण सब सुख कैसे। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। अब भक्ति नहीं है तो सब कुछ बेकार है। इसलिए जैसे सदगुरु कबीर ने कहा, अरब खरब लो दरब है उदास तलब राज, भक्ति महात्मा न तो उन सब को ने काज। अरब पति बन जाओ, खरब पति बन जाओ, उदास का राजा बन जाओ, लेकिन भक्ति के सामने तुच्छ बेकार है। और श्री राम ने समर्थन किया, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावहि प्राण। सुख के खजाना का नाम है भक्ति, लेकिन भक्ति का ज्ञान मिलेगा। भक्ति किरकी करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, यह ज्ञान कहाँ मिलेगा? तो सत्संग में मिलेगा। बिनु गुरु है कि ज्ञान, अज्ञान को है वैराग्य बिनु। गावे वेद पुराण, असुखी लहे हरि भक्ति को लोग। इसलिए जब तक आप भक्ति में नहीं आएंगे, सत्संग में नहीं आएंगे, राम कथा के अधिकारी जिनको सत्संग अति प्यारा, तो जब तक सत्संग में नहीं आएंगे तब तक आप राम कथा को नहीं जान सकते हैं। इसलिए सज्जनों, आज हम लोग राम कथा में बैठे हैं। पहचानिए जो राम का आदेश है, राम का कानून किया है, ये राम का कानून का बखान हो रहा है। इसलिए भक्ति स्वतंत्र, भक्ति किनकी करनी है, भक्ति करनी है किनकी,
भक्ति के नाम पर लोग भटक जाते हैं, नाना प्रकार के देवा देवी में, भुइया भवानी में, तीर्थ व्रत में, पिंडादान तर्पण में, इसी को भक्ति समझ रखा है। इसलिए श्री राम कहते माता सबरी भक्ति का खजाना छिपा हुआ है सत्संग में, उसकी कुंजी है सत्संग में। साधु के जाओ सत्संग करो साधु से, वो बताएंगे भक्ति किनकी करनी है। बड़ी लंबी चौड़ी वार्ता हुई। अब कहा घोषण जी गौड़ जी के बीच में भक्ति किनकी करनी है, तो चर्चा कर रहे हैं। राकापति फोटो शूट और तारागढ़ समुदाय सकल गिरिन दबलाइए, रवि बिनु रात आ जाए, वैसे बिनु हरि भजन खगेसा, मीटे न जीवन के कलेसा। राकापति रात का मालिक चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची नाम है राकापति। आकाश में एक चंद्रमा का जगह कहते 16 चंद्रमा क्यों न उग जाए, राकापति फोट सुगय और तारागण समुदाय, सारे तारे टिमटिमाने लग जाए, और धरती पर जितने पेड़ पौधे हैं सभी में आग लगा दी जाए, फिर भी बिना सूर्योदय से रात नहीं जाएगी। वैसे हे खगराज पक्षराज गरुड़, वैसे बिनु हरि भजन बिनु खगे सागर न जीवन के कलेसा। मानव का जो जीवन कलेश है, दुख है, बिना हरि भजन से मिटने वाला नहीं है। फिर कहते वारी मत घृत होय बरु, शिक्षा ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भव तेरे जो सिद्धांत पेल। या कार सिद्धांत का वारी में पानी, पानी के मतले से कभी भी घी नहीं होगा, और शिक्षा में बालू, बालू के मतले से कभी तेल नहीं होगा। मान लो कुछ देर के लिए पानी के मतले से घी हो जाए, बालू के मतले से तेल हो जाए, ये दोनों हो जाए तो हो जाए, लेकिन बिना हरि भजन से कोई भवसागर से पार नहीं जा सकते हैं। अकाट सिद्धांत है। और पार्वती पूछती है महादेव से, जीवन मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है। महादेव कहते हैं कहाँ हो मामा अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सत्य है हरि का भजन। सुनो माते लोक भागी, हरि तज होय विषय वह भागा है जो हरि भजन को छोड़कर विषय वासना में जीवन को बिता रहा है। तो आ रहा है भजन किनका करना है, हरि का। कबीर साहब भी कहते हैं हर जन सुखी भेल हरि के भजे से। अब मामला यहाँ पर फंस जाता है, यहाँ पर झगड़ा आ जाता है हम साधु के बीच में। हरि मान जान नहीं रहे। हिंदी डिक्शनरी में मोबाइल पर सर्च कीजिए गूगल पर, हरि का 42 अर्थ होता है, उससे भी ज्यादा है। ब्रह्मा विष्णु महादेव नीलकंठ सांप मेढक से लेकर जो गरुड़ जी है, मोर है, सबका नाम हरि है। और हरि माता पिता भी हरि है, गुरु भी हरि है, लेकिन वास्तविक हरि है कौन, यही पर भटक करता है। कबीर साहब के सामने आगे पंडित जी ऐसे राम राम हरि हरि कहते हैं। कबीर साहब कहते खबरदार, क्या हरि हरि बोलते, क्या राम राम कहते, से संसार का कल्याण हो जाएगा। कबीर साहब कहते दुनिया के लोग मान लेगा तो मान लेगा, हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे, हम मानेंगे तब जो खान के मुख मीठा। यदि किसी मिठाई का नाम ले लिया जाए बिना खाए मुंह मीठा हो जाए, तब हम समझेंगे सतनाम या हरि या सीताराम कर से जगत का कल्याण हो जाएगा। अग्नि का अभ्यास हो जाए, आग आग करने से पार जलना हो शुरू हो जाए, अब भूख भूख करने से भूख मिट जाए, पानी करने से प्यास बुझ जाए, और धन धन करने से धनिक हो जाए, तब तो निर्धन कोई नहीं रहेगा। नरके सरस्वा हरि बोले हरि प्रताप न जाने, और जो कभी उड़ जाए जगन में हरि पर छोड़ तुरंत लाभ। अरे बिजरा हम लोग सुगा को राम राम सीताराम रटाता है, अब मौका मिलने पर सुगा उड़ के चला जाता है, कभी सीताराम यादव करते हैं हरि को, उसको कोई लेना देना, डर के मरे बोल रहा था। इसलिए कबीर साहब ने बिन देखे अपने अरस नाम लिए क्या हो, जिसको जाना नहीं बूझा नहीं समझ क्या नहीं, कौन अंधे को अंधा तो रहा। अरे किनका नाम लेते हो, हर गांव में सीताराम नाम का व्यक्ति है, हरे राम नाम का व्यक्ति है, कृष्ण नाम का व्यक्ति है, श्याम नाम का व्यक्ति है, राम नाम का व्यक्ति है, कबीर नाम का व्यक्ति है। इससे क्या हो, हम लोग गए थे 2-4 साल पहले बृहता बाती है समस्तीपुर कल्याणपुर रोड, और असरफी दास के यहाँ जाना, गाड़ी लगा एक विद्यार्थी से पूछा असरफी दास का घर बता, यह तो घर है। हम लोग एक कपड़ा लेकर गए, मोटा मोटी लेकर अंगना गए, तो अंगना के सारा लोग हम लोग मुंह देखने लगा। एक बार बैठने के लिए निकला, कहा भाई बैठने के लिए निकला था, अग्रणी करता है, हम तो आए हैं आप ही लोगों के यहाँ। कहा क्यों आए हमारे, आप यहाँ सत्संग करना ना, हमने सत्संग नहीं है। हमने कहा जो असरफी दास कहाँ गए, बाजार गए हैं, तो कह के नहीं गए, क्या कह के जाएंगे, हमारे यहाँ सत्संग नहीं तो कह के क्या जाएंगे।
अपना जैसा मुंह हुआ। अब फिर पूछे इस गांव में और कोई सरपीदास है, कहा जाइए पुरबारी टोला। तो पुरबारी टोला के वहां सत्संग हो रहा था, तो दोनों जाकर हलवाई थे, दोनों के नाम सरपीदास था, लेकिन दोनों का गुण की रूप तो अलग अलग था। ऐसी घटना 15-20 वर्ष पहले हम लोगों को उधर निर्मली साइड में पड़ गया, जाना बस्ती गए थे, मुनि लाल जाना था। अब 3 गांव में 3 गो मुनि लाल मिल गए, ठेरा में पड़ गए। इसलिए कभी